Hello students, so now we are going to start our new video and this is for the fourth class science, the world of animals. तो वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स नाम से ही क्लियर है कि ये जो हमारा पूरी विश्व पृथ्वी है वो पूरी की पूरी एनिमल्स के ऊपर ही निर्भर है। और एनिमल्स या एनिमल्स ही नहीं, हमारी ट्रीज है, वाटर है, सबके ऊपर है। लेकिन एनिमल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ह्यूमंस के लिए या अपनी प्रगति के लिए ये भी करते हैं। तो हमारे जो एनिमल्स हैं डिफरेंट एरिया या डिफरेंट प्लेसेस में फाउंड होते हैं, जैसे डेजर्ट है, रिवर है, प्लेन है, माउंटेन है। तो हमारे एनिमल्स जो भी है उनको उसी हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, यानी कि जहाँ जो एनिमल रहता है उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो हमारे एनिमल जो है हमें मतलब कैसे सरवाइव करते हैं, किस कौन से टाइप का एनिमल किस एरिया में मिलता है, उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल, यानी कि मैं बता देता हूँ एक द नेचुरल इन्वायरमेंट जिसके अंदर एनिमल जीते हैं। ठीक है ना, ये द नेचुरल इन्वायरमेंट ऐसा एरिया, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण जिसमें जो जानवर हैं जो सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं, जो बड़े होते हैं और जीते हैं, वो उसको कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, और जिसमें वो सरवाइव कर जाए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन सेल्फ, यानी कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ आज और अगर मैं कहीं और जाके रहूँ और मैं वहाँ की लोगों की संस्कृति को और वहाँ के लोगों के वहाँ के खाने को वहाँ के थोड़े दिनों के बाद उसे अडॉप्ट कर लूँ, मैं भी उन्हीं की तरह बोलने लग जाऊं, मैं भी उन्हीं की तरह खाने लग जाऊं, तो यानी कि मैं उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा हूं। तो उसी को कहते हैं अडप्टेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन टू स्वीट वन हैबिटेट इज नोन एज एडप्टेशन। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर दो डिफाइन थी जो कि एनिमल्स के बेस पर लागू किए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर एनिमल कैटेगरी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टाइम टू टाइम वो क्लासीफाई किए गए अलग अलग कैटेगरी में। कुछ है यहाँ पे टेस्टिकल्स में, एक्वाटिक्स में, एरियल में, एर्बोरियल्स में, एम्बीपियंस में और एनिमल्स में। इसके रिगार्डिंग जो ये कैटेगराइज है एनिमल्स की, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखी है। इफ़ यू वांट टू सी, आप जाके लिंक देख सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो पूरी तरीके से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ जो जमीन के ऊपर रहते हैं एनिमल, यानी कि टेरेस्ट्रिकल्स एनिमल के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिकल एनिमल्स सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। द एनिमल्स दैट लिव ऑन अ लैंड आर कॉल्ड टेस्टिकल्स एनिमल्स। तो इन एनिमल्स की जो खासियत होती है, वो जिंदगी उनकी है, वो पूरी तरीके से जीवन जो है वो लैंड पे ही रहता है और लैंड पे ही वो बरी किया जाता है। इनके जो जीते क्यों हैं, क्योंकि इनके जो पैर होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं, जो जानवरों के जो जमीन पर हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके मदद से वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, या अपनी जान बचाने। ये ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स और हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। इनके क्या है, अच्छे फेफड़े होते हैं, या नाक को या कान को या आंखें को, या जो स्मेल करने की जो इनकी कैपेसिटी होती है वो और एनिमल्स की अपेक्षा इनकी बेहतर होती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक दौड़ भी सकते हैं और बेहतर चलते हैं। तो अब टेरेस्ट्रियल्स एनिमल को भी इतने पार्ट्स में, चार पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे डेजर्ट एनिमल, माउंटेन एनिमल, पोलर एंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो अब उन्हीं की अलग अलग कंडीशन, अलग अलग वेदर कंडीशन और जो भी वो लोग कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं, उनके बिहाफ पर एनिमल को कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेजर्ट एनिमल के बारे में। तो डेजर्ट एनिमल जो है हमारा हॉट एंड ड्राई रीजन में होता है, जैसे सूखा होता है वहाँ पर रेगिस्तान इलाका। तो यहाँ पे जो एनिमल है जैसे जो फाउंड होते हैं वो कैमल सबसे ज़्यादा, उसके बाद जैसे चाउमिनेंस, उसके बाद आप देखो लिजर्ड है, ये सब आपको जानवर वहाँ पे ड्राई एलिमेंट मिल जाएंगे। तो उनके फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं, यानी कि वो जानवरों में जो विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले तो उनकी जो स्किन होती है वो बड़ी थिक होती है। उसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर से जो वाटर है वो लॉस नहीं होता। उनकी जो आंखें होती है, उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, आंखों के ऊपर जो है हेयर्स जो है वो पूरी तरीके से थिक है। जैसे नाक के पास भी उनके हेयर्स होते हैं। उसका कारण ये है आई लैशेस का, जिससे जो रेन सैंड वगैरह जो फ्लो होती है, तो वो उनकी आंखों में वो जिससे वो प्रोटेक्ट करती है। उसके जो धूल वगैरह, आंधी वगैरह चलती है, तो उनसे वो आंखें उनकी प्रोटेक्ट करती है, उनकी नोज में ना घुस जाए जो सैंड वगैरह है, तो इससे भी वो प्रोटेक्ट करता है हेयर्स वगैरह। ठीक है, सरवाइव करने के लिए विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, वो लोग काफ़ी लंबे समय तक विदाउट वाटर रह सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनके जो हम्प होता है ना पीठ पे, आपने देखा होगा वो हम्प होता है। ठीक है, और तो वो एक फैटिला होता है जिसके अंदर वो स्टोर करते हैं अपने फैट को। ठीक है, अपने पूरा जो भी खाना होता है, खाने को वो कन्वर्ट करते हैं फैट में, और फैट जो है उनके शरीर में पूरा का पूरा वो ऑब्जर्व हो जाता है और वहाँ पे वो
स्टोर हो जाता है, जिसको वो लंबे समय तक आने वाले टाइम में उसे वो बार बार यूज कर सकते हैं। कैमल हैव अ लॉन्ग एंड हेल्पफुल टू कीप दी बॉडी, उनके ऊपर जो पैर होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को हेल्प करते हैं और मूव करने के लिए, हैवी बॉडी होती है उसको मूव करने के लिए सैंड के ऊपर। और उनके जो फीट होते हैं वो पैडेड टाइप के होते हैं, यानी कि उनके जो पंजे होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, थोड़ी भारी होते हैं। तो वो भारी होने के कारण उसका जो कारण है वो क्या है, क्योंकि वो जो सैंड के अंदर वो डिप ना करना, मतलब घुस ना जाए सैंड के अंदर, इसलिए उनके जो टो होते हैं वो जॉइन होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद जो हमारे एनिमल हैं वो है हमारे माउंटेन एनिमल। माउंटेन एनिमल्स जो आपके कहाँ, सिंपल जो वर्ड से ही क्लियर है, जो आपके ऊपर जो पहाड़ों पर जो मिलते हैं, तो वो स्पेशली उनको ट्रेन किया जाता है कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए। अब वो सरवाइव कैसे कर लेते हैं, कुछ तो उनमें खास बात पहले से भी होती होगी माउंटेन एनिमल में। जैसे हमारे माउंटेन फॉक्स है, याक हो गया, इनकी जो पहले तो जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्टोर होता है काफी सारा फैट, और उसके बाद उनके ऊपर होते हैं एक मोटी लेयर होती है जो कि फर होती है, मतलब काफी थिक जो होते हैं ना खाल, उनकी बाल वाल उनके जो शरीर पर होते हैं उस तरीके से काफी मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें वार्म रखती है उनकी बॉडी को, जो भी आपने देखा माउंटेन पे काफी ठंड रहती है तो उनसे उनको बचा के रखती है। तो ये होते हैं हमारे माउंटेन एनिमल। उसके बाद आते हैं पोलर एनिमल। पोलर एनिमल की भी कुछ विशेषताएं ऊपर वाले माउंटेन एनिमल की तरह ही है, लेकिन कुछ थोड़े से सिमिलर चेंजेस हैं। पर इनकी भी देखिए मोटी स्किन होती है, ठीक है, इनके भी फर होते हैं जो कि इनको बॉडी को गर्म करके रखती है। तो फर के नीचे आपको क्या मिलते हैं, बबल्स मिलते हैं। बबल्स क्या होता है, जो आपकी मोटी स्किन होती है जो फैट आपका ऑब्जर्व करके रखती है, जिससे आपकी जो है स्किन जो है वार्म रहती है, और जितना भी खाना जो है न्यूट्रिशन जो है वो स्टोर करके रखती है। अब इसमें अलग चीज क्या है, ये तो माउंटेन एनिमल्स के भी होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है इनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, जैसे आपके कैमल के होते हैं ना, सेम इनके भी ऐसे होते हैं। फीट होते हैं वो जुड़े होते हैं, क्यों, ताकि वो आइस के अंदर वो मतलब जो है अंदर ना सील हो जाए। तो हमारे कुछ और भी ऐसे एनिमल है, जैसे पोलर एनिमल के बियर्स के अलावा, जैसे पेंगुइन है, सील है, इनकी भी जो है बबलर स्किन्स होती है, यानी मोटी स्किन्स होती है जिसके अंदर ये स्टोर करते हैं फैट को। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्सट्रीम वेदर में सरवाइव करने के लिए सक्षम होते हैं, अपने आप को ये प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को, और इस जो ये सरवाइव करते हैं ना उनको कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। इस स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जहाँ पर ये सरवाइव कर जाते हैं जिस एरिया में और जिस टाइप के जानवर, उसको हम कहते हैं, इन एक्टिविटी को हिबरनेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे कुछ ऐसे एनिमल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में रहने के साथ साथ वो लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनमें कुछ अलग अलग चीजें और अलग अलग खासियत होती है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन देयर विच दे कंज्यूम टू ईच अदर टू लिव ओवर देयर। तो फॉरेस्ट में क्या है, मैमल्स भी होते हैं, बड़े जानवर भी मिलेंगे, बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं। तो ये भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर अडेप्टेशन। तो कुछ ऐसे एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं उनको उसको कहते हैं माइग्रेशन, यानी कि इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। यानी आपने कुछ बर्ड्स देखे होंगे या कुछ एनिमल्स आपके कुछ ऐसे होते हैं जो आज यहाँ पर विंटर सीजन में, अगर समर सीजन में यहाँ पर खाना उपलब्ध है इस जगह पर, और कुछ समय के बाद 2-3 महीने वहाँ सर्वाइव करते हैं और फिर वो दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड और खाने या फिर शेल्टर के लिए। तो उन्हीं में से कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं या फिर ये बर्ड्स वगैरह, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैमल्स वगैरह हैं या स्क्वायरल जो गिलहरी वगैरह होती हैं, जो हमारे क्या खाते हैं, बीज वगैरह होते हैं, नट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जो कि हमारे समर्स में स्टोर किए आते हैं, वो खाते हैं। और कहाँ रहते हैं, वो जो ट्री होती है उसके अंदर गड्ढे करके उसके अंदर रहते हैं विंटर में। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बड़े प्रकार के, जो कि क्रोकोडाइल हो गया, जो अपने आप को जो सोते रहते हैं और अपने हीट से बचने के लिए वाटर के अंदर रहते हैं। तो अब वाटर के अंदर रहने से के लिए उस स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिवेशन कहते हैं, एसिटिवेशन, ठीक है। तो हमारे ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे एनिमल जो कहाँ रहते हैं, हमारे फॉरेस्ट एनिमल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एनिमल्स हैं जो कि हमारे ग्रासलैंड एनिमल्स हैं। ग्रासलैंड एनिमल कौन से, जो आपके टोटल ग्रासेस में रहते हैं, जहाँ ट्रीज वगैरह नहीं होते, यहाँ पर सिंपल छोटी छोटी ग्रासेस रहती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपको स्मॉल एनिमल्स कम मिलते हैं, यहाँ पे लार्ज एनिमल्स मिलेंगे, जैसे आपका जिराफ हो गया। तो ये यहाँ क्यों रहते हैं, क्योंकि अब छोटे एनिमल्स हैं, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों को जो खाना होता है थोड़ा लेस होता है,
जो पेड़ होते हैं उनकी ग्रोथ जो कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रास लैंड में आपकी जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पेड़ जो है उग नहीं पाते। तो पेड़ जब उग नहीं पाते तो जो क्या होता है ना, जो जर्राफ होते हैं तो अपनी बड़ी गर्दन की वजह से जो ट्री की जो ऊपर की टहनियाँ होती हैं उसी की पत्तियों को वो लोग खाते हैं और उसी से वो जीते हैं। तो देखिए लिखा है शायद इसमें, देयर टॉल नेक्स एनेबल देम टू रीच टू दी हायर ब्रांचेस, जो ऊपर वाली ब्रांचेस होती हैं उन तक वो पहुंच जाते हैं और उनको वो खाते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वहाँ जाके स्टोर होता है लीव्स में। ठीक है। और लॉइंस होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रासलैंड में मिलते हैं, क्योंकि उनका जो कलर होता है वो थोड़ा मिट्टी जैसे रंग का सैंड कलर होता है, और वो उस एरिया में छिप जाते हैं जो कि हंट करते हैं, जैसे जीब्रा हो गया और डियर हो गया, इनको वो हंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो जानवर यहाँ पर जो मिलते हैं, जैसे लॉयन है, जिराफ है, जेब्रा है, डियर है, ये यहाँ पे ग्रासलैंड में आपको मिलते हैं, जो कि वो अपने आप को खुद बचाने के लिए दौड़ते भी हैं, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग लैंड्स होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि जो लैंड के जो एनिमल होते हैं उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर ग्रासलैंड में इस तरीके के एनिमल फाउंड होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है एडेप्टेशन ऑफ अ प्रोटेक्शन, यानी कि एनिमल्स अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं डेंजर से। तो कुछ ऐसे जैसे सेल्फ डिफेंस में, तो एक तो तरीका है कि अपने जहाँ भी आप रहते हैं उसमें छुप जाओ। दूसरा तरीका है कि आपकी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है पहले से कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है शेल की मदद से, तो जैसे हमारा स्नेल है, टोर्टोइज है, उसके क्या होते हैं ऊपर के जो कवर होते हैं वो बहुत ही ठोस होते हैं, हार्ड शेल होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनका हेड जो होता है, जो अंदर के फीट होते हैं, वो क्या करते हैं जब कोई खतरा होता है तो अपने आप को अंदर पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर समेट लेते हैं, और बाहर क्या रह जाता है, एक रॉक टाइप का शेल रह जाता है। तो वो लोग किससे सपोर्ट करते हैं, किससे वो अपने आप को बचाते हैं, शेल्स की मदद से। उसके उसके बाद आते हैं हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स जो अपने कलर को चेंज करते हैं, या उनका कलर कुछ ऐसा ही होता है जिस वातावरण में वो रह रहे होते हैं। जैसे चमेलियंस हो गया, जो कि हैव अ स्किन कलर ब्लेंड टू दी सराउंडिंग, यानी कि अपनी जो स्किन को ना वो चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे ग्रीन लीव्स पर बैठे हैं तो ग्रीन कलर, ब्राउन कलर के अगर किसी सैंड पर है तो वो ब्राउन कलर कर लेते हैं, यानी कि तो कलर में वो छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेफ रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल जो कि एक एनिमल ऐसा भी है जो कि इंसेक्ट, जो कि लीफ जैसा ही दिखता है, पत्ते जैसी ही फॉर्म में होता है। तो वो उस टाइप ऑफ एडेप्टेशन को क्या कहते हैं, कैमोफ्लैग कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि पत्ते की फॉर्म में, ठीक है, लीफ के फॉर्म में, जिसे लीफ इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको तो वैसे भी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ये तो पत्ते के ऊपर बैठ जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि ये लीफ है या कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है। तो इसकी तो बहुत अच्छी क्वालिटी इसने पहले से भगवान ने इसको दी हुई है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे पॉपिक्यून, पॉर्क्यूपाइन, जिसकी बॉडी जो होती है बड़ी ही थिक लेयर से होती है और इसके ऊपर होते हैं कांटे, होते हैं शार्प स्पाइंस होते हैं, जो कि अब इसे कोई खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो है कांटे जो है चुभेंगे और वो उसे नहीं कंज्यूम कर पाएगा। तो इस ये अपने आप को कैसे बचाता है डेंजर से, कि इसके जो पहले स्पाइक जो है ना वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और कोई भी इसे कंज्यूम करेगा तो उसके वो कांटे जो है गले में या कहीं भी जीभ में फंस जाते हैं, तो इसलिए इसे कोई खाता ही नहीं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, पेंगोलियन एक ऐसा जानवर है जो कि अपने आप को कैसे बचाता है, खुद को अपने आप को रोल कर लेता है, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कि ऐसे कवर कर लेता है कि पता ही नहीं चलता कि वो एक रॉक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन रखा है, या कोई एक कीड़ा बैठा है। तो यहाँ आपने क्या पढ़ा कि हमारे जो जानवर हैं किस तरह तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ कौन से जानवर रहते हैं लैंड के ऊपर, उसके बाद अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और वो चीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।